जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ले लीजिए प्रभु का नाम। जय श्री कृष्ण। देखते हैं आज डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि किस जेंडर के हैं, एनर्जी मैच करती है तो दैट मीन्स ये रीडिंग आप ही के लिए है। ठीक है। ऑल जॉडिक साइन रीडिंग है, जो भी साइंस हाईलाइट होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। जर्नल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे उतने को लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय श्री कृष्ण। ओके। तो देखते हैं आज क्या एनर्जीज निकल कर आती है। आज रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। उनकी करंट सिचुएशन, गाइडेंस डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सितंबर का महीना, आई आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे व्यूअर्स, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो मुझे यहाँ पूरी होती हुई दिख रही है, ठीक है। अगेन 9 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से 9 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन 9 नंबर, डबल 9, ठीक है। तो डबल 9 निकल कर आया, तो इसमें डेफिनेटली कोई मैसेज है। पहले मैं एनर्जी क्लैरिफाई कर दूं आप लोगों को। यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, मुझे आपकी आने वाली जो भी आपकी विशेष है वो मुझे पूरी होती दिख रही है। अगर आप लोग किसी चीज को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो भी मुझे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मतलब पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी। बट यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये वही चीज दिखा रहा है कि जो ये मुझे आपकी एनर्जी बता रहा है पास्ट की, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे थॉट्स आपकी माइंड में जो थे, मे बी कंफ्यूजन भी हो सकती है। अगेन अगर मैं देखूं तो मुझे कंफ्यूजन भी आप लोगों की एनर्जी में पिक हो रही होती दिख रही है। बहुत सारे ऑप्शंस, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन जिसमें आपने कोई एक चीज है जो जिस पर आप बहुत ज्यादा थॉट सोच रहे हो, बहुत ज्यादा उसके ऊपर आपके थॉट्स चल रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। आपको शायद अपने पास्ट के फेलियर्स की रियलाइजेशन भी हो सकती है, ठीक है, कि आपके पास्ट के कुछ ऐसे सिचुएशन सामने आपके घटे जिनके बारे में आपके थॉट्स चलते रहते हैं, उनसे आपने वो चीजें आपको रियलाइज भी होती हैं, ठीक है। तो वो उस टाइप की एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है। तो 999 की एनर्जी निकल कर आई है, 99। तो देखिए ये जो नंबर है ये आइडेंटिफाई करता है आपको आपके किसी एक फेज को कंप्लीट होने का, ठीक है। कोई आपका लाइफ का कोई ऐसा साइकिल है जो यहाँ पे मुझे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और ये एनर्जी यहाँ पे क्लैरिटी इस चीज की देती है कि चीजों को लेट गो कीजिएगा, ठीक है। लेट गो करना चीजों को बहुत जरूरी है। कैसी भी सिचुएशन है उसको लेट गो कीजिए, ठीक है। एंड इमोशनल बैगेज, डेफिनेटली इमोशनल बैगेज साथ में लेकर मत चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, डेफिनेटली ये चीज भी मुझे यहाँ पिक होती हुई दिख रही थी। तो जो यहाँ पे डबल 9 एंजल नंबर से मुझे यहाँ क्लैरिफाई हुआ, तो ये एक मैसेज है आपके लिए एंजल्स की तरफ से। अगर डबल 9 यहाँ पे भी आया, एनर्जी में भी पिक हुआ है, और कहीं आपको और भी कहीं नजर आए डबल 9 किसी भी फॉर्म में, तो डेफिनेटली ये आपके लिए है कि जो भी बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है वो डेफिनेटली कोई उसका पर्पस है, उसका कोई पर्पस होगा। विदाउट एनी पर्पस आपकी लाइफ में जो भी होने वाला है, ये जो भी मैनिफेस्टेशन आपने मांगी है, जो भी आपकी विश पूरी होने वाली है, वो ऐसे नहीं हो रही, उसका कोई पर्पस है। तो उस चीज पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल 9 एकदम से निकल कर आया तो मैंने देख लिया। एंड इसको क्लैरिफाई कर लेते। 9 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। अगेन 9 नंबर, सितंबर का महीना, एंड आई आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं।
यस, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, टू ऑफ स्वॉर्ड्स देखिए यहाँ पे मुझे एक्वेरियस, जिमिनी, लिब्रा आपके जॉडिक साइन लग रहे हैं। 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बी आपका नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। 2 नंबर डेफिनेटली कंफ्यूजन, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है। सिचुएशन क्या है कि आंख पे आपकी पट्टी बंधी हुई है, या ये सेट है कि माइंड सेट आपका काम नहीं कर रहा है, ठीक है। कहते हैं ना, खुली आंखें खुली हैं लेकिन दिमाग सोया हुआ है। वो सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन यहाँ पे है, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके पास, मैंने कहा ना यहाँ पे भी ऑप्शंस है, इधर भी ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो ऑप्शंस में कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि किसको पिक करना और किसको नहीं पिक करना, ठीक है। बट जो भी कंफ्यूजन है आने वाले टाइम में मुझे आपकी वो क्लियर होती हुई दिख रही है। चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, आपको आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और हैप्पीनेस आने वाली है, सक्सेस और सक्सेस आपको मिलने वाला है, ठीक है। और एनर्जी स्पीक करते हैं। द डेविल, ओके, अगेन 9। अब मैं एक बार क्लियरिफाई कर दूं नंबर्स। 40 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगेन 9 निकल कर आया है, ठीक है। और आई आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, एन आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। सितंबर का महीना। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वीर को आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। डेफिनेटली डेविल का कार्ड यहाँ पे आया है। मुझे ये चीज दिखती है कि यस, आपके साथ पास में चीटिंग हुई है, डेफिनेटली हुई है। यहाँ पे ये चीज क्लियर है डेविल के कार्ड से, ठीक है। और ये जो चीटिंग है ये आपके पार्टनर ने आपके साथ की है डेफिनेटली, क्योंकि एक नेगेटिव एनर्जी भी यहाँ पे पिक हुई है। नेगेटिव एनर्जी के भी चीज सामने आई है, सो दैट यहाँ पे डेफिनेट अब क्या है कि आपके पार्टनर यहाँ पे डिप्रेशन में है, ठीक है। हाईलाइट डिप्रेशन है। अदर थिंग, अगर मैं बॉटम मतलब डेक्स एनर्जी पिक करूँ, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो मेरे व्यूअर्स आप बहुत 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 ब्यूटीफुल एनर्जी में हो, ठीक है। यहाँ पे आप फ्रीडम में हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ तो उस हिसाब से बेटर ही है, ठीक है। नेचर को एंजॉय करते हो आप, ठीक है। और बहुत मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। जितनी गुड थिंग्स की मैं जितने भी अगर मैं गुड थिंग्स की बात करूँ तो वो भी कम पड़ेंगी। इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ सामने निकल कर आई है। मुझे डेविल की एनर्जी है यहाँ पे, मुझे कहीं ना कहीं किसी चीज की बॉन्डेज की भी, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि कुछ के लिए तो मुझे डेफिनेटली एब्यूज होने तक की एनर्जी मुझे यहाँ क्लियर दिख रही है डेविल के कार्ड से, ठीक है। अब करंटली पता है क्या, आपके 9 ऑफ पेंटिकल्स में जिस टाइप की आपकी एनर्जी मेरे व्यूअर्स यहाँ पे मुझे दिख रही है, उस हिसाब से आपके पार्टनर आपसे ऑब्सेस्ड है। ये मैं क्लियर आपको बता देती हूँ, ठीक है। डेफिनेटली वो आपसे ऑब्सेस्ड है, ठीक है। उनका जो एज ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली, ठीक है। अगेन मैनिफेस्टेशन की एनर्जी सामने आई है एज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वीर को आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। जनवरी आपका मंथ हो सकता है। ये आपके नेम का इनिशियल्स हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कंफर्मेशन है कि जो भी आप मेरे व्यूअर्स मैनिफेस्टेशन मांग रहे हो ना, पॉजिटिव रहेगा। आपकी मैनिफेस्टेशन डिवाइन डेफिनेटली पूरी करेंगे, क्योंकि डिवाइन की तरफ से मैसेज है आपके लिए, ठीक है। जितने आपने एफर्ट किए थे, जितने आपने रिश्तों में कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में आपने एफर्ट्स डाले थे ना, वो एफर्ट्स आपको डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड देंगे। वो एफर्ट्स डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी देंगे, ओके। डिवाइन की तरफ से आपके ऊपर प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है। तो यस, इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि जो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकल कर आई है। फाइनेंसिस वाइज भी, कैरियर वाइज भी, आपकी हेल्थ को लेकर भी, और आपके रिलेशनशिप को लेकर भी, ठीक है। तो इसमें टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और एनर्जीज बताइए, और क्या है।
आज की करंट एनर्जीज क्या क्या हैं। ओके यस, स्ट्रेंथ। यहाँ पे मेरे व्यूअर्स की स्ट्रेंथ डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स स्ट्रेंथ में है, नो डाउट नो डाउट। जो वर्क इन्होंने मेरे व्यूअर्स ने अपने ऊपर किया है ना, उसमें कोई डाउट है ही नहीं है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। लियो जॉडिक साइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर अगस्त का महीना। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली जो भी आपके ऊपर अभी बताती हूँ, वेट कीजिएगा। तो हाँ हाँ, कुछ दिखा है मुझे तभी बता रही हूँ, वेट कीजिएगा, आप बताऊंगी, वेट कीजिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कोई डाउट करने वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आपकी जिस तरह से स्ट्रेंथ आपकी ग्रो हुई है, जिस तरह से आपने अपनी स्ट्रेंथ बरकरार बना के रखी है अभी भी, रिसेंटली अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, ऐसे ही अपनी इनर स्ट्रेंथ आप बना के रखिए। ये बात हो रही है बाहर वाली स्ट्रेंथ की नहीं, इनर स्ट्रेंथ की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एंड जिस तरह से आपने खुद को बड़ा पेशेंस में रखा हुआ, सब्र आपने खुद को रखा है कि कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक वो पेशेंस वाली एनर्जी, एक हिंदी में अगर हम बोले सब्र करना, ठीक है, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रही है। और जिस चीज की मैं आपसे बात कर रही थी, मैं वही भी आपको क्लियर कर दूं। हाँ, मैंने इस डेक से भी एज ऑफ पेंटिकल्स अभी क्लैरिफाई किया है, और मैंने इस डेक से भी एज ऑफ पेंटिकल्स, 2 कार्ड एक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली डिवाइन आपको कुछ ना कुछ ऑफर करेंगे। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन में कुछ भी आपने डिवाइन से मांगा है, चाहे आपने अपने रिश्ते को ही सेकंड चांस देने का क्यों ना सोचा हो, ठीक है, चाहे आपने अपने कैरियर में क्यों ही ना कोई अच्छी पोस्ट के लिए डिवाइन से मांगा हो कि भगवान मेरी ऐसी छोटी सी विश है, उसको डेफिनेटली आप पूरा कीजिए। ठीक है, तो वो चीज की एनर्जी है। तो ये कंफर्मेशन है यहाँ पर, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये कंफर्मेशन है। यहाँ पे फाइनेंशियली भी आपको कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, कोई नई जॉब आपकी लग सकती है। ठीक है, और सेविंग्स भी आपकी अच्छी खासी हो सकती है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन टॉरस वीरगो आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर फरवरी का महीना। ठीक है, बी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। अब देखिए, एंजल नंबर 22 भी आया है, इसमें भी एंजल नंबर डेफिनेटली आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो ये मैसेज जरा क्लैरिफाई कर लेते हैं हम। ठीक है, देखिए 22 जो आया है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 22 यानी कि 22 आपसे रिलेट कर सकता है। ठीक है, आपकी एज भी हो सकती है, ये वट एवर आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो। ठीक है, 22, तो 22 जो है यहाँ पे डेफिनेटली मास्टर नंबर है ये। ठीक है, यहाँ पे जो 22 नंबर एंजल नंबर है, ये यहाँ पे मुझे जो एक मैसेज दे रहा है वो ये दे रहा है कि जो आपके सपने हैं, ड्रीम्स हैं, जो आपने देखे थे, वो जल्द पूरे होने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइफ में बैलेंस, हार्मनी और प्रैक्टिकली एक्शन के बारे में थोड़ा सा सोचिए आप उस चीज के ऊपर। ठीक है, इसकी रेमेडीज है, अगर आप रेमेडीज चाहते हैं इस नंबर के लिए, 22 एंजल नंबर के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। ठीक है, कॉल अटेंड नहीं करती हूँ मैं, ओनली व्हाट्सएप मैसेजेस। सो वहां पर मैं आपको रेमेडीज बता सकती हूँ, और जो भी रेमेडीज होंगी वो पेड होंगी। ठीक है, ऐसे ही 99 भी रिसेंटली आया था, उसके बाद भी आया है, तो 99 का मैंने पहले क्लियर कर दिया है, क्या क्लैरिफाई हुआ है, वो नंबर क्या कहता है, एंड मैंने 22 का भी क्लैरिफाई कर दिया है। और अगर किसी को रेमेडीज चाहिए तो प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइन देखिए आपको कह रहे हैं कि ठीक है, आपके आपके डिवाइन मैनिफेस्टेशन पूरी करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है, डिवाइन आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी करेंगे, लेकिन आपको अपने गोल्स पे फोकस करना भी बहुत जरूरी है। ये देखिए, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, लेकिन आपको अपने गोल्स पर फोकस रखना जरूरी होगा। अपने माइंड को इधर उधर भटकाने की बहुत ज्यादा उसमें उलझने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपकी क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं कई चीजों में बढ़ेगी। ठीक है, तो अपने को फोकस करके रखिएगा। ठीक है, देखिए आ गया ना 2 नंबर आ गए, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी ये कह रहा है कि बैलेंस बना के चलिए, और मैंने अभी भी आपको ये मैसेज दिया है कि बैलेंस, हार्मनी, ये सब चीजें आपको रखनी पड़ेंगी। ओके, एंड प्रैक्टिकल एक्शंस के बारे में सोचिएगा। ओके, तो और एनर्जीज क्या है डिवाइन, और क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, और क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन, मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेजेस हैं डिवाइन, मिस्टिक टैरो कार्ड व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेजेस हैं डिवाइन, मिस्टिक टैरो कार्ड व्यूअर रीडर्स के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। द वर्ल्ड, यस, ओके। देखिए 21 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यू आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। द वर्ल्ड आ गया तो भैया और क्या चाहिए, आपकी एक साइकिल है जो कंप्लीशन होगा, डेफिनेटली कंप्लीट होगा। ठीक है, एंड आपकी हर विश फुलफिल होती मुझे यहाँ दिख रही है, कंप्लीट होती दिख रही है, अचीवमेंट आपको मिलती हुई दिख रही है द वर्ल्ड के कार्ड से। बॉटम ऑफ द डेक से 3 नंबर, सी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, मार्च आपका मंथ हो सकता है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर कैप्रिकॉन, टॉरस, वीरगो आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक से है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ थोड़ा सा अपने काम के लिए डिटर्मिनेशन है, अपनी डिटर्मिनेशन दिखाए, टीम वर्क वाली सिचुएशन मेरी आपके उसके कैरियर को लेकर निकलते दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, डेडिकेशन आपके काम को लेकर होना बहुत जरूरी है, और अगर नहीं है तो हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज की एनर्जी मुझे यहाँ आपकी दिख रही है 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से। ठीक है, अगर मैं आपके कैरियर को लेकर बात करूं, ठीक है, और ऑल ओवर ऑल रिलेशंस में मुझे आपकी करंट सिचुएशन में ऐसा कुछ नहीं दिखा। वो एक कार्ड डेविल का जो आया था उसमें मैंने क्लैरिफाई आपको कर दिया था। ठीक है, द वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। मैंने कहा ना कि जहां पे ये 7 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है, कैप्रिकॉन, टॉरस, वीरगो आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, जुलाई का महीना, और जी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। देखिए, जितनी भी आपने पास्ट में चीजों को लेकर आप रहे हो, फोकस जो है जिस पर आपने टाइम लगाया, टाइम स्पेंड आपने किया, ठीक है, अपनी एनर्जी आपने स्पेंड करी है, ठीक है, जितने मर्जी आपने एफर्ट्स किसी भी चीज पर डाले हो, ठीक है, फाइनेंसिस को भी आपने काफी हद तक सेविंग, मैंने कहा जैसे सेविंग की है आपने, कुछ भी किया है, तो उस चीज के लिए डिवाइन, मैंने कहा ना, फुलफिल है, दिक्कत ही नहीं है कोई। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, क्योंकि मुझे देखिए मेरे यहाँ पार्टनर जो है ना, डेफिनेटली आपने अपने ऊपर काम किया है। ठीक है, आप अपने काम से, आप जो भी काम करते हो आप सेटिस्फाई होते हो, आप में अनसेटिस्फेक्शन जैसी कोई चीज मुझे यहाँ एनर्जी पिक नहीं हो रही है। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अपने काम के लिए जो आपकी डेडिकेशन, आपकी डिटर्मिनेशन, ठीक है, और जो आपका टीम वर्क में है, ठीक है, वो चीज यहाँ मुझे क्लियर होती दिख रही है, और डेफिनेटली आपको करना भी चाहिए उस चीज में। ठीक है, 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सितंबर का महीना, आई आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है,
डिवाइन की तरफ से आपके लिए ग्रीन सिग्नल है, ठीक है। इस चीज में आप टेंशन मत रखिए, छोटी मोटी रुकावटों का के बारे में ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई बड़ा कुछ हो तब तो बंदा टेंशन ले, जबकि उसकी भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। सब चीज को डिवाइन पे छोड़ दो, वो अपने आप सही टाइम पे आके सब कुछ ठीक कर देते हैं। एंड द लास्ट इज जस्टिस। अगेन ये कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, पहले भी आया था 9 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन निकल कर आया है। डेफिनेटली मैंने कहा ना, जो आप जिस करंटली जिस सिचुएशन में उलझे हुए, डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, तो उसमें आपको जस्टिस मिलेगा डिवाइन। डेफिनेटली आपका यहाँ पे मुझे कार्मिक सिचुएशन कंप्लीट होती हुई दिख रही है। पहले बता दूं, लीगल डिस्प्यूट है, उसमें आपको जस्टिस डेफिनेटली मिल सकता है, बट थिंग इज दैट कि लाइफ से लेसन जरूर सीखिएगा। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, जस्टिस डिवाइन डेफिनेटली आपकी साइड लेंगे। आपको मिलेगा, आपकी साइड के लेनी, आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये मान के चलिएगा, ठीक है। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए क्योंकि ये सेकंड टाइम निकल कर आया कार्ड। ओके, तो देखिए, जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वीरू आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 डी आपके नेम का इनिशियल हो सकते हैं। जस्ट क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, आप जस्टिस मिलेगा, ठीक है। ये आपके ये कह लूं कि आपने जो भी इस टाइम अपने पास्ट में जो भी सिचुएशन आपने फेसेस की हैं, डेफिनेटली वो जस्टिस जो है वो डिवाइन की तरफ से आपको अलग मिलेगा। लीगल डिस्प्यूट्स में भी आपको जस्टिस मिलने के चांसेस पूरे हैं, ठीक है, नो डाउट। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो मुझे एनर्जी आपकी दे रहा है, वो यहाँ डेफिनेटली आपकी एनर्जी मुझे यहाँ प्रैक्टिकली पिक हो रही है, ठीक है। आप इमोशनली नहीं जा रहे हो, आप और किसी सिचुएशन में नहीं जा रहे हो, आप मुझे यहाँ प्रैक्टिकल दिख रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिकल दैट मीन्स कि जो समझ गए होंगे कि प्रैक्टिकल थॉट्स क्या होते हैं, ठीक है। उस सिचुएशन में दिख रहे हो। डेफिनेटली आप चार्मिंग एनर्जी में भी हो, ये आपकी पर्सनालिटी की मैं अलग से बात कर रही हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में मुझे मेरे जो भी मेरे व्यूअर्स फेमिनिन एनर्जी में डेफिनेटली चार्मिंग एनर्जी में है, क्योंकि उनकी लाइफ में उन्होंने सेल्फ केयर के थ्रू जो अपने आप को चेंज किया है, वो डेफिनेटली काबिले तारीफ है। यहाँ पे देखिए दूसरी एनर्जी पिक हुई है बॉटम ऑफ द डेक से 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये क्यों मैंने की, क्योंकि ये सेकंड टाइम निकल कर आई है, ठीक है। अगर आप वीडियोस देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा कि ये सेकंड टाइम निकल कर आई है। अब यहाँ मेरे को जो एनर्जी पिक हुई थी कि जैसे एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली जो पिक हो रही है, काफी कंफ्यूज्ड वाली, अभी भी कंफ्यूजन वाली लग रही है, और वो कंफ्यूजन वाली एनर्जी जो है वो आपके पार्टनर की लगती है मुझे, ठीक है। और डेफिनेटली ये भी दिखता है कि काफी हद तक जो है वो मुझे थके हारे, कंफ्यूज भी दिख रहे हैं। जैसे बेबसी या लाचारी जैसी एनर्जी नहीं होती, ड्रेन हो जाना एकदम से, तो उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ इनकी दिख रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे डेफिनेटली उनको अब ऐसा रियलाइजेशन होता है क्योंकि दोनों ही एनर्जी 7 बॉन्ड्स की निकल कर आई है। एरीज लियो सैजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। 7 नंबर या 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जुलाई और सितंबर का महीना, ठीक है। जी और आई आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। तो देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पे ऐसे दिखता है कि पहले तो ये चीज है कि उनके माइंडसेट में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि आप उनके कंपटीशन में हो, आप उनके कंपिटिटर हो, ठीक है। वो एज सिचुएशन मुझे वो पार्टनर जैसी फीलिंग आपकी पार्टनर की लग नहीं रही कि वो आपको एज अ पार्टनर सोच रहे हो, ठीक है। वो सोच रहे हैं कि जैसे पता नहीं उनके कौन से चैलेंजेस हैं जो आपके उनके बीच में चल रहे हैं, जो वो एक चैलेंज समझ के चल रहे हैं, कुछ ऐसे थॉट्स उनके माइंड में चल रहे हैं, ठीक है। स्ट्रगल तो वो कर ही रहे हैं,
प्रॉफिट उनको कहीं से हो नहीं रहा है, खुद को पता नहीं किन किन सिचुएशन में खुद को वो डिफेंड करने में लगे हुए हैं और डिफेंड कर दे भी हैं। ठीक है, मे भी हो सकता है कि अगर जैसे यहाँ पे एनर्जी भी मैंने पिक करी थी वो 3 ऑफ पेंटिकल्स को लेकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी ऐसी सिचुएशन में है, उनकी फैमिली हो सकती है या कोई रोमांटिक कपल भी हो सकता है। ठीक है, पर्सनालिटी भी हो सकती है, रोमांटिक कपल नहीं कहूंगी, रोमांटिक पर्सनालिटी। ठीक है, तो वो चीज में मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके कहीं ना कहीं डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े भी मुझे इनके फैमिली में होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। ठीक है गाइस, तो ये थी आज की करंट रीडिंग। ठीक है, अगेन 777 भी आया है, इसको भी क्लैरिफाई करती हूँ एक मिनट, वेट, अभी सडनली दिख रहा है मुझे 777। ओके, तो देखिए 7 निकल कर आया है, 2 मैंने बता दिया था, 9 भी आपको बता दिया था, ये देखिए 777 है। तो देखिए 777 यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करता है एक स्पिरिचुअल मैसेज है आपके लिए, एंजल्स की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं, एंजल्स की तरफ से मैसेज, क्योंकि ये नंबर जब आते हैं तो सडनली आते हैं, तो इस वजह से मैं बता रही हूँ आपको। एंड 777 आपको कहीं पे भी दिखे तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक मैसेज है एंजल की तरफ से, स्पिरिचुअल है। ठीक है, यहाँ पे ये है कि एक तो फर्स्ट थिंग अगर मैं बात करूँ तो आपकी डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे होती हुई दिख रही है। ठीक है, और वो भी होगी तो डिवाइन के थ्रू होगी। ओके, पर्सनल ग्रोथ की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, तो थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस कीजिए। पर्सनल ग्रोथ आपके अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस चीज पे फोकस कीजिएगा। अगर नहीं है तो प्लीज स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो ये 777 के लिए आया था, तो ये क्लियर मैंने आपको कर दिया। इसकी रेमेडीज हैं, अगर मैं अगेन रेमेडीज अगर आपको चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉल अटेंड नहीं करती हूँ मैं, ओनली व्हाट्सएप, और जो भी रेमेडीज हैं वो पेड है। ठीक है, तो इनके मैसेजेस ले लेते हैं एंड लास्ट में मैं लूंगी गाइडेंस। ओके, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। चलो दो आगे, चलो ये भी दो आए। इतना क्या कहना है इनको। चलो इतने ले लेती हूँ जो आए हैं। ओके, ये थे, ये थे, ये थे, ये थे, ये थे। ओके, तो देखो क्या मैसेज है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मैसेज आया है इनका, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं भाई आपसे, बात करना चाहते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, डेफिनेटली करेंगे भाई। मे भी हो सकता है कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ये चीज के, प्लीज डिवाइन मेरी उनसे एक बार बात करवा दीजिए, या वो भी कर सकते हैं आपको कि मेरे व्यूअर्स उनसे बात करें, या मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो उनसे बात करें। तो कम्युनिकेशन वाली एनर्जी निकल कर आ रही है, डेफिनेटली करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, डेफिनेटली करेंगे। अब कब करेंगे वो तो भैया डिवाइन ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, नीड यू, यस, नीड यू की एनर्जी निकल कर आई है। तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है, आपके क्रश है, आपके एक्स है, या आपके हस्बैंड है, या आपकी वाइफ है, वो जो भी है वो ये चाहते हैं कि उन्हें आपकी जरूरत है। क्योंकि देखिए जिस तरह से अभी एनर्जीज बीच में पिक आई होती हैं, तो उन एनर्जीज को अगर इनसे मैं रिलेट करूं तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं पेन में है, तकलीफ में है। तो उन्हें उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, उस सिचुएशन से ऐसा उन्हें ये अब ये फील होने लगा है कि उन्हें डेफिनेटली आपकी जरूरत है, डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि देखिए डिवाइन आपकी टाइम टू टाइम हीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, उनकी करना चाहते हैं पर वो करवाना नहीं चाहते। ठीक है ना, तो
एक हील्ड इंसान ही दूसरे इंसान की हीलिंग कर सकता है। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे थोड़ी सी यहाँ माइंड में आई, तो मैंने कह दिया आपको, सो दैट डेफिनेटली नीड, जरूरत है हमें आपकी। ठीक है, ओपनिंग अप, यस, बहुत अनकंडीशनल प्यार करते हैं आपको, नो डाउट। तो कहीं ना कहीं वो शुरुआत डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा सब्र रख के चलिए। तो शुरुआत उन्हें ही करने दीजिए, आप पहल मत कीजिए, शुरुआत उन्हें करने दीजिए, देखते हैं क्या करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट एनर्जी आई है रिग्रेट। डेफिनेटली इन्हें रिग्रेट है। ठीक है, रिग्रेट है, आपसे बात करना चाहते हैं, तभी वो आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत तो शायद मन की कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं वो। एंड नेक्स्ट एनर्जी है टाइम अपार्ट। यस, ये यहाँ पे इनके थॉट ये निकल कर आता है कि इनको ऐसा लगता है कि अगर हम नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ये सेपरेशन में है ना, तो ये अच्छा है हमारे लिए, ताकि हम एक दूसरे के लिए एक नया वर्जन बनकर सामने आए। मतलब नया वर्जन क्या बन के आएंगे मेरे व्यूअर्स का, आप नए वर्जन में आप, मुझे ऐसा लगता है जैसे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आएंगे, और मेरे व्यूअर्स तो भैया आपको न्यू वर्जन में अगर दिख गए ना, आप वही कप लेके पीछे भागोगे, ये मैंने बता दिया। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में अगर मेरे व्यूअर्स आ गए, आपका कप वहीं रह जाएगा और आप भागते फिरोगे। तो चलिए, ओके, ये मतलब ये कहते हैं कि बेस्ट वर्जन में हम एक दूसरे को मिले, एक न्यू वर्जन में। ठीक है भाई, न्यू वर्जन में कोई बात नहीं, अभी क्लैरिफाई करते हैं। नेक्स्ट, इल्यूजन। यस, डेफिनेटली इल्यूजन है। मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे व्यूअर्स की, अगर मैं आपके पास्ट की इस एनर्जी में, अगर मैं आपके पास्ट की एनर्जी की बात करूं, तो ये डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप ना, मेरे व्यूअर्स भी कहीं ना किसी भ्रम में जरूर हैं। भ्रम इन द सेंस, इल्यूजन कैसा, मतलब इन्होंने ऐसा रिएक्ट किया आपके सामने कि अ, आप इनको चाहकर भी ना इनकी गलतियां नहीं निकाल पाते थे। मैंने कहा ना, अनकंडीशनल लव था, चाहे इन्होंने आपसे किया, आपने इनसे किया। वो अनकंडीशनल लव जो था ना, उस लव ने जो ना इल्यूजन का काम कर दिया, भ्रम पैदा कर दिया आपके दिलो दिमाग में। मतलब चाहकर भी आप इनको गलत बोल ही सकते थे। अगर इन्होंने कह दिया दिन है तो दिन, इन्होंने कह दिया रात है तो रात, अब मेरे व्यूअर्स ने वही माना, उस भ्रम में जिया। और जिस दिन ये भ्रम मेरे व्यूअर्स का टूटा, तो भैया आज इल्यूजन क्रिएट करके दिखा देंगे, तो मान जाए। ठीक है, होपफुल, होपफुल की एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है, बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं, बहुत होपफुल है आपसे, कि अगर ये आपसे कभी बात करें तो आप इनको नाराज ना कर दो, आप इनका दिल ना तोड़ दो, आप इनको जली कटी ना सुना दो। ठीक है, इस टाइप की। एंड लास्ट है डिवाइन टाइमिंग। मैंने क्या कहा था, डिवाइन टाइमिंग बहुत जरूरी है मेरे व्यूअर्स, डिवाइन टाइमिंग बहुत जरूरी है, और वो डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्द आएगी। तो तभी मैंने कहा ना कि पेशेंस रखिए, इंतजार कीजिए। कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती हैं, कुछ चीजें हमें ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देनी चाहिए। तो डिवाइन टाइमिंग है, सब कुछ सही होगा, बी पॉजिटिव। ओके, एक गाना मेरे ना मन में चैनलाइज हो रहा है, आई थिंक गाना चैनलाइज हो रहा है मेरे, अभी रिसेंटली आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो सॉन्ग जो शायद आपके पार्टनर आपके लिए गुनगुना ना रहे हैं। ठीक है, तो सॉन्ग है वो कुछ ऐसे है, सुन लीजिएगा, बहुत अच्छा सॉन्ग है, क्योंकि मेरे को जुबिन नौटियाल जी का सॉन्ग है ये। अच्छे से अच्छे सिंगर है, वो बहुत अच्छा गाते हैं, मैंने काफी गाने उनके सुने हुए हैं, तो शायद उन्हीं में से है ये सॉन्ग। सॉन्ग कुछ ऐसा है, जाते नहीं तुम एक पल भी ख्वाब से, जाते नहीं तुम एक पल भी ख्वाब से। तो बहुत बढ़िया सॉन्ग है, सुनिएगा जरा। तभी तो कम्युनिकेशन करनी है, ख्वाब से नहीं जाते आप। जाते नहीं तुम एक पल भी ख्वाब से,
चलिए, तो ये था सॉन्ग जो आई होप सो में आपके पार्टनर आपके लिए कहीं ना कहीं गुनगुना रहे होंगे। तो ये थे आज के उनके मैसेजेस। तो लास्ट में अब गाइडेंस ले लेती हूँ। ठीक है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। जाते नहीं तुम एक पल भी ख्वाब से। ये मुझे लगता है शायद तुलसी कुमार जी हैं साथ में, फीमेल सिंगर। जाते नहीं तुम एक पल भी ख्वाब से। अरे कैसे जाएंगे, नहीं हिसाब पूरा करके जाएंगे। जाते नहीं तुम एक पल भी ख्वाब से। चलिए मैसेज ले लेते हैं। तो मैसेज है आपके लिए क्रिएटिविटी। गणेशा जी कह रहे हैं भाई अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाइए। ठीक है, फालतू की चीजों में अपना दिमाग मत खपाइए, क्रिएटिविटी को बढ़ाइए। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन की एनर्जी आई भी थी, याद कीजिएगा। ठीक है, अरे डेडिकेट कीजिए, काम के प्रति डेडिकेशन रहिए। ठीक है, डिटर्मिनेशन, बी डिटरमाइंड गणेशा स्पोर्ट्स योर एंडवेयर्स। ओके, सो डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट यूनिटी, एकता में ही शक्ति। जितने अपनी यूनिटी अपनी स्ट्रेंथ को बना के रखेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। गणेश जी हमेशा आपके साथ रहेंगे, ब्लेसिंग है गणेश जी की आपके ऊपर। एंड नेक्स्ट मैसेज है माइंडफुलनेस। प्रेजेंट में जीना सीखिए। ठीक है, जो है सो आज है, ना पास्ट में कुछ है ना फ्यूचर में कुछ है, जो है सो आज ही है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक से पीस। जितना हो सके नेचर में जाइए, एंजॉय कीजिए, शांत रहिए, क्लाइम नेचर में। ओके, पीसफुल रहिए एंड अपने दिमाग को भी शांत रखिए, दिमाग के नहीं दिल को भी शांत रखिए। ओके, तो ये थी गणेशा जी की रीडिंग आपके लिए, मैसेजेस गाइडेंस आपके लिए। ठीक है, तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट डेफिनेटली कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन जरूर लिखिएगा। ठीक है, क्लेम 1111। तो जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है अभी तक उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए और मेरे एफर्ट्स के लिए। उनको तो मैं खुद ही थैंक यू बोल लेती हूँ। तो ये गाना हट ही नहीं रहा। जाते नहीं तुम एक पल भी ख्वाब से। चलो, तो मिलती हूँ नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय मां भवानी।